अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आजाद साजद। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आपके, हमारे, हम सब के और खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के दादा रजी दादा मौजूद हैं। दादा, बड़ी मज़ेदार बात है और मोदबाना सवाल है, वो कहते हैं मोदबाना गुजारिश है। तो इस तरह दादा मेरा आपसे सवाल है कि सुहेल अफरीदी साहब जिन्होंने इश्क इमरान में जान देनी थी, उनसे सवाल हुआ और कान को रिहा करवाना था। कान को रिहा करवाना था। उनसे सवाल हुआ कि जी गंडापुर साहब को रिप्लेस करके आपको लाया गया था क्योंकि गंडापुर साहब परफॉर्म नहीं कर पाए थे। परफॉर्म क्या नहीं कर पाए थे? खान को रिहा नहीं करवा नहीं पाए थे। तो आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने एक जवाब दिया और उसके बाद सिर्फ पोडियम आप। अब उनका जवाब था अंग्रेजी में। उन्होंने क्या करके इस तरह, दे आर टोटली प्रिडिक्टेबल टू मी बट आई एम नॉट प्रिडिक्टेबल टू देम। बस सर, इसका जवाब उसको पहुंचा दिया गया है। ठीक है, मैं आपको अथॉरिटी और जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, करने लगा हूँ। बड़ी खतरनाक बात है ये। आपने देखा कि जब से मौसूफ तशरीफ लाए हैं, पीटीआई का हर जलसा, हर एहतजाज, हर मुजाहरा नाकाम हो रहा है जी। और जब आप हमारे गांव देहात के अंदर, पंजाब के अंदर तो ये है कि जब आप लड़ाई में नाकाम होने लगते हैं ना, तो जो खातून होती है ना फैमिली की, वो कपड़े फाड़ के कहती है कि हाँ मेरी इज्जत ने हाथ पाया। ये आखिरी अरबा होता है। आज पीटीआई ने वो आखिरी कार्ड भी खेल दिया। ठीक है, नौरीन आपा को धक्के दिए गए, उनके बाल पकड़ के खींचे गए, उन्हें सड़क पे घसीटा गया, उन पे पानी ऊपर से बिछाया गया, नहीं नीचे से, अच्छा नहीं ऊपर से बिछाया गया। ठीक है, पर वीडियो नहीं बनी। और वाटर का भाई, वाटर गन तो पानी ऊपर से फेंकती नहीं, वाटर गन ने पानी नीचे ला के पाइप लगा दी। ठीक है, वाटर गन का मतलब ही और कुछ होता है नहीं। उन्होंने खवातीन का गिरेबान फाड़ कर हाय हाय सीना को भी शुरू कर दी, हाय हाय लुटे गए, गालियां भी दी गंदी गंदी। और वो फिर उसके बाद तो लिमिट है ना। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है ना। वर्बल वायलेंस की तो लिमिट है ना उनकी, वो तमाम लिमिट्स क्रॉस करते हैं और दफा करते हैं। लेकिन वो लेवल आ गया जब आप जंग के बिल्कुल आखिरी लेवल के ऊपर, लड़ाई के आखिरी लेवल के ऊपर पहुंचते हैं। अब सीधी सी बात है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आप यहाँ पे आए, बैठे जी, पर उसके बाद हम आपको गाड़ी में बिठाएंगे और चक्री के रेस्ट एरिया में जाके छोड़ देंगे। और चक्री के रेस्ट एरिया में जब आप पहुंचेंगे तो आपकी मर्जी की डिशेस तक वहां पे तैयार होंगी। ठीक है, ठीक है, और आप वहां से खाना खाएंगे और लाहौर घर चले जाएंगे, बिल्कुल, या पेशावर चले जाएंगे जी। अब इसकी वायलेशन हुई जी। उन्होंने इस अंडरस्टैंडिंग के गारंटर्स ये मीना खान अफरीदी एंड कंपनी को बुलाया। ठीक है, कि भैन है तुसी गारंटर ही गए हो, तो इनको आके जरा समझाएं, ये आज डिले कर रही हैं, यहाँ से डिपार्चर भी जान कर आनू, तैसी भी घर को जाए। ठीक है, मीना खान अफरीदी साहब जो थे वो सूबाई वजीर होते हैं जी। सूबाई वजीर के साथ जो गार्ड्स चलते हैं उनका इंचार्ज डीएसपी लेवल का अफसर होता है। ओके। डीएसपी के बाद सब इंस्पेक्टर होता है जी। सब इंस्पेक्टर के नीचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। वो एक सूबे का सूबाई वजीर जो है जी, वो आके किससे मुंहमारी कर रहा है? सब इंस्पेक्टर से। अपने प्रोटोकॉल के लिए उसके एसपी चल रहा है, डीएसपी भी नहीं चल रहा है। और वो किसको बता रहा है कि हम इनकलाब लेके आएंगे? सब इंस्पेक्टर को जी। वो बेचारा हंसी जा रहा है कि मैं इस सिस्टम का एक छोटा सा पुर्जा हूं, ना मैंने फैसला करना, कैमरे ऐसे लगे ऊपर से, ना मैंने फैसला करना, ना कुछ करना है। भाई तो उनको कह, जिनके साथ तू अंडरस्टैंडिंग करके गया उनको नहीं कह रहा ना है। ये फ्रॉडिया जो है, ये मीना खान अफरीदी, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया उसके लिए, वो आके लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट केडर के अफसर को जो है वो गालम गलोच कर रहा है, धमकियां दे रहा है। ठीक है, वर्दी के बगैर बाहर निकल भी तो निकलोगे ना। मतलब यहाँ तक जो है, मतलब मैं इस बात को समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। ये कौन होता है? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनकी हुकूमत ने, और जेल खाना जात की वजारत उनके पास है, ये बात आपने ज़हन रखनी। जेल खाना जात, उन्होंने वफाकी हुकूमत को लिखा, मैंने कहा चलते चलते एक खबर भी दी जाए आपको जी। उन्होंने लिखा है कि देखिए
हमने सूबे को क्राइम फ्री और ऑफेंस फ्री बनाना है जी और टीएलपी आपने देख लिया है जी हमने किस तरह उसको जी, डील किया जी, है। जी ये लोग रोजाना 15-20 यूट्यूबर टिकटॉकर्स पकड़कर वहां पे 2 बहनें, 2 ड्राइवर और 4 गार्ड्स पहुंच जाते हैं, ठीक है जी और उसके बाद ये वहां पे तमाशा करते हैं। जी या तो आप जो हैं हमें इजाजत दें तो हम इनका मकू ठाप दें, ये रोज की बकबक बर्दाश्त नहीं है, कभी कभार हो गया ठीक है, चलिए जिस दिन आपके मुकदमात हैं या मुलाकात का दिन है उस दिन तो हो जाए तो ठीक है, लेकिन रोजाना नंबर 1, या फिर आप अपना कैदी यहां से ले जाइए, क्योंकि इस्लामाबाद की जेल नहीं है और इमरान अहमद खान न्याजी मुजरम है, अब तो सजा हो गई ना, मुजरम है इस्लामाबाद के, उन्होंने अमानतन अडियाला में रखवाए हुए हैं, ठीक है। तो 2 जेलों के बारे में जो शुनीद है कि वहां पे सफाई सफुई और सारा कुछ, अच्छा ठीक है, एक सेंट्रल जेल साहिवाल, अच्छा ठीक है, पंजाबी है वो भी, ठीक है, और दूसरी मच जेल ठीक का मिर्ची वार्ड, अच्छा मिर्ची वार्ड है, मिर्ची वार्ड, ये थोड़ा सा प्लीज वहां पे देखिए, मतलब कि वहां पे गर्मियों में जो हवा संगलाख पहाड़ों से घूम के आती है वो सिर्फ लू नहीं होती, वो जिस्म को ऐसे लगती है कि जैसे उसके अंदर मिर्चें हैं, इससे उसको मिर्ची वार्ड बोला जाता है इसलिए, और वो उसके अंदर से जो हवा है उसको नॉलेज को सलाम, मिर्ची वार्ड, क्या क्या रखा हुआ आपने, मिर्चें वो मिर्चों की तरह वो हवा लगती है भाई, ठीक है, तो वहां पे रहने वाला मरीज जो है ना तड़पता है, ठीक है, मतलब आप अगर आप माशाल्लाह सेहतमंद आदमी है और रोजाना करारा खाना खाते हैं, लेकिन अगर आपके जिस्म के ऊपर मिर्चें गिर जाएं तो आपको बकायदा तकलीफ होती है, ऐसे ही है, ऐसे तो ये मिर्ची वार्ड, अब इन दोनों की सफाई हो गई है, लेकिन मरियम बीबी को ये कहा गया है वफाक की तरफ से कि इस्लामाबाद की जेल तैयारी के मराहिल में है और हम जल्द से जल्द उसकी तकमील करके इनॉग्रेशन उधर ही होगी, कैदी ले जाएंगे आपसे, अच्छा ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 कि थोड़ा सा आप हमारे साथ ताउन करें, हम कोशिश कर रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है कि इनका ये ख्याल था कि एप्स्टीन फाइल आई जी, पीडोफाइल ही कहते हैं ना, पीडोफाइलर और दूसरे इल्जामात अमेरिका की कांग्रेस के अंदर बकायदा एस्टेब्लिश हुए जी, और 30 दिनों में उसकी और अगले 30 दिनों के अंदर उन्होंने कहा सारा डॉक्यूमेंट रिलीज करो, ध्यान रखना है जी जनाब ने, क्योंकि मैं तो अनपढ़ किस्म का आदमी हूं, तो उसका डाटा जब आएगा तो सर्च मारनी है इमरान खान का नाम लिख किधर आया जी, AI जिंदाबाद जी, तो वो AI जिंदाबाद, वो सारे पार्ट्स आपको निकाल के दे देगा, फिर हम यहाँ पे इस पॉडकास्ट में बैठ के एक एक पार्ट कार्ड जो होगा ना, एक एक उसका पार्ट वो डिकोड करेंगे नाज़रीन, लेकिन एक शर्त उसमें ये है कि वो काबिल बयान हो जी, क्योंकि मौसूफ की बेशतर सरगर्मियाँ जो हैं वो अखलाकी हवाले से और हमारे मुआशरे के हवाले से इस काबिल नहीं हैं कि बयान की जा सकें बच्चों के सामने जी। तो हमारे बच्चे भी चूंकि हमारा व्लॉग देखते हैं, अगर तो वो काबिल बयान हुई तो हम मुनासिब तरीन अल्फाज के अंदर उनकी वजाहत करेंगे, लेकिन अगर काबिल बयान ना हुई तो आप सिर्फ हमसे हाथ पेश की माफ़ी मांगते हैं ठीक है ना। और उन सरगर्मियों के अंदर बेशतर सरगर्मियां ऐसी ही हैं, मेरे पास उसकी हल्की सी इंफॉर्मेशन पहुंची हुई है कि जो मतलब कि अब अदील का और मेरा एक एहतराम का और शर्म का रिश्ता है, मैं वो सरगर्मियां अदील के साथ बैठ के नहीं कर सकता, डिस्कस कर सकता, मतलब डिस्कस भी नहीं कर सकता। और हमारा मुआशरा कैसे जाता। और ये शख्स जो है ये रियासत मदीना बनाने के लिए निकला था, अल्लाह माफ़ी दे, इससे बड़ी रियासत मदीना की तौहीन नहीं हो सकती। अच्छा खैर वापस आते मौजू, हम पता नहीं कहाँ से नहीं, लेकिन दादा मैं अब नए मौजू के ऊपर जब इतनी मैंने दुखी बातें कर ली, ठीक है, लेकिन एक वो IMF की रिपोर्ट भी आई है, उस पर भी थोड़ी रोशनी उस पर भी डालते हैं, लेकिन इसको पहले हम कंक्लूड कर लें। अब देखिए बात ये है कि एप्स्टीन की रिपोर्ट से तवज्जो हटाने के लिए
फौरी तौर पे फाइनेंशियल टाइम्स के इकोनॉमिस्ट अंदर इकोनॉमिस्ट के अंदर आपने वो छपवा दिया जी, जमाइमा गोल्डस्मिथ को जमाइमा गोल्डस्मिथ। आपको पता है कि वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली 26% शेयर की मालिक है इसकी, ठीक है, और उसका एक इन्फ्लुएंस है। फिर ये जो हैं ओवन बेनेट जोन्स जो हैं कैरियर जर्नलिस्ट हैं और इस्लामाबाद लंदन की शराफिया के अंदर मूव करने वाले लोगों में शुमार होता है उनका, और उनकी एक ख़ास ताल्लुक भी है जमाइमा के साथ, ठीक है। उसको भी वजह समझा जाता है इस रिपोर्ट के पब्लिश होने का। और अभी 90% इंफॉर्मेशन तो प्रोसेस ही नहीं हुई थी, ठीक है, सिर्फ 10% के ऊपर मुश्तमल हाफ बेक रोटी लगा दी गई। क्यों? जल्दी थी, ठीक है। उससे तवज्जो हटाने के लिए और फिर इससे तवज्जो हटाने के लिए आपा जी वाल खोल के ते सड़क ते उत्ते धमाल पा ली गई, ठीक है, पानी फेंक लिया गया, ठीक है ना। अब ये तीनों वारदात, मैं सिर्फ आपको तवज्जो चाह रहा हूं इसके ऊपर, ये सीक्वेंस के अंदर तीनों वारदात क्यों की गई? क्योंकि इसके बाद फिर इन्होंने जाना था कि ये जो तकर्री हो रही है फील्ड मार्शल साहब की नए ओहदे के ऊपर, उसका मातम करना है। और ये मातम ये आज से नहीं कर रहे, ये आफत साहब जब गुजरांवाला के अंदर कोर कमांडर थे, बल्कि उससे पहले जब MI चीफ थे ना, ISI चीफ थे, उस वक्त से ये मातम जारी है जी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने इसका बुरा नहीं मनाना जी जी, ये मातम जो है ये इमरान खान की तरफ से नहीं है, ठीक है, किसी और को मसला है, ठीक है, किसी और के मुवक्किलीन को मसला है, अच्छा, उसके जिनों को मसला है, ठीक है, वो है सिंगल फोर्स, अच्छा, ठीक है। मरई या गैर मरई, नूरी या सिल्फी सल्फी, हाँ सिफली सॉरी, हाँ जी, नूरी या सिफली, ठीक है, तमाम हमले किए हैं उसने। और मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं, ठीक है। जनरल बाजवा इन हमलों के सामने सरेंडर हो गया था। इस बंदे को कुरान बचा गया जो उसके सीने में है। अब आइए उस मौजू की तरफ जो आपने पॉइंट आउट किया। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम तर, जिसे कहना चाहिए उसके बाद गौर व खौज के बाद कि सबसे बड़ा मसला करप्शन है जी, और जो करप्ट है वो सबसे ज्यादा करप्शन का रोला डालता है जी, ठीक है, ठीक है। अब इस मसले को जो है अगर हुकूमत कहे, शहबाज शरीफ साहब कहें, तो जरदारी साहब कहेंगे कि आप हमें टारगेट कर रहे हैं जी, PTI कहेगी कि आप हमारी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो लिहाजा अपना वो कहेंगे कि जनाब बलूचिस्तान वाले कहेंगे आप तो हमसे जेलस हैं, आप तो हमारे हकूक पे डाका। यानी अब वो मरहला आ गया है जहां पे आप करप्शन को करप्शन कह भी नहीं सकते जी, ठीक है। करप्शन को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जनाब इमरान अहमद खान न्याजी ने कि पाकिस्तान में हर रोज़ाना, और आगे रिपोर्ट किया जनाब साबर शाकर ने, पाकिस्तान में रोज़ाना 10,000 करोड़ अरब डॉलर की करप्शन होती है। और मैं क्या मामा इन्ना तो पूरी दुनिया के साल का GDP नहीं है जितनी तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन करा देती है। को खुदा दा खौफ का रात वाला रख। ये इतने 2 नंबर हैं कि इन्होंने बेस ईयर चेंज करके, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, इन्होंने बेस ईयर चेंज करके GDP बड़ी मुश्किल से 2.6 से ऊपर खींची। अच्छा, ठीक है। अदील के पास 1999 के अंदर मोटरसाइकिल था जी, आज उसके पास काला डाला है जी, ठीक है ना। अगर आज आपको कोई ये कहे कि यार आपके पास तो मोटरसाइकिल था, आज आपके पास डाला है, ठीक है ना, आप कहेंगे मम्मा है जी मैं दरमियान में स्ट्रगल की थी, तू माइनस कर गया। हाँ जी,
मैं दुनिया के टॉप ब्रांड का टॉप उसका क्या होता है जी, ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ। हाँ जी जी जी, आप इसको माइनस कर गए। बिल्कुल ठीक। मतलब रिजवान रजी के पास अगर 91 के अंदर यामाहा 100 थी लाहौर के अंदर और आज 1 से ज्यादा गाड़ियां हैं जी, तो इस दौरान जो मैंने काम किया है हाँ जी, वो तो हाँ जी, आप उसको माइनस कर देंगे बिल्कुल जिंदगी ठीक में से। जी, ठीक है। ठीक है ना। देखिए ये यही वारदात डालते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1995 का कंपैरिजन कर दिया 2020 के साथ। ओके, अब 1995 के अंदर पाकिस्तान की जीडीपी वो कुछ मेरे ख्याल 100 से 150 अरब डॉलर के करीब थी। ठीक है, बेस कम छोटा कर लिया ना तो परसेंटेज ग्रोथ बढ़ गई। ठीक है फिर भी 2.6 से नहीं बढ़ी जी, विच मीन नेगेटिव ग्रोथ थी। जी, ठीक है। हाँ जी, अब मौसूफ जनाबे वो जो जनरल उमर के साहबजादे हैं इनके फाइनेंशियल गुरु उमर अयूब साहब नहीं वो असद 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 उमर साहब उमर साहब। से किसी ने पूछा ये पाकिस्तान की मैशत कैसे आगे जाएगी। आपको पता है ना, उन्होंने कहा जी, म्यूजिक सुनता हाँ हूं, जी, मैं ये म्यूजिक करता सुनता हूँ हूं। जी, उन्होंने कहा कि अगर हमें 5 साल पूरे करने दिए गए तो हम उम्मीद करते हैं, दुनिया के माहौल हालात ठीक हो गए तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मैशत जो है वो 5% क्या 6% पे चली जाएगी। अच्छा, बल्कि 6 से भी ज्यादा पे चली गई। 2.6% जीडीपी वाला बंदा जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि 5-6% से तो हाँ ज्यादा जी, चली जाएगी। ठीक ठीक है, अच्छा ये प्रेडिक्शन थी, दैट वाज नॉट अचीवमेंट। सर पाकिस्तान का फाइनेंशियल डाटा वर्ल्ड बैंक के पास अलग रिकॉर्ड हो रहा है, किसी उसके तहत नहीं, उसका काम है ये करना। अक़वाम मुत्तहिदा के पास अलग रिपोर्ट हो रहा है, IMF के पास अलग रिकॉर्ड हो रहा है। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को छोड़ दीजिए, जी, ये तमाम डाटे निकाल के मुझे ये बात साबित कर दीजिए कि कभी भी 2019 से लेके और 2022 तक पाकिस्तान की जीडीपी ने 5 या 6% का लेवल टच किया हो कहीं दूर दूर से जी, भी ऐसे बिल्कुल देखा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका हर ट्रोल जो है वो लिखता ही यही है कि 6% प्लस पे इकॉनमी जा रही हाँ है। जी, हाँ जी, और मैं आगाज बता देता हूँ, जी। सबसे पहले इसका आगाज किया जनाबे औरिया मकबूल जान साहब ने, ओहो, इसको लेके हबीब अकरम साहब दौड़ पड़े ठीक है, और फिर आगे से इन्होंने संभाल लिया ये जो इमरान रियाज खान और ये साबर शाकर और ये सारे एंड कंपनी। ठीक है, दे न्यू कि वो झूठ बोल रहे ठीक है, कि हो जाना था। अगर खान साहब रह जाते 5 साल पूरे कर जाते, जी, ठीक है, 3 साल 7 माह 21 दिन की बजाय 5 साल पूरे कर देते, मामा जेड़ा 4.5 साल च नहीं कर सकिया वो 1.25 साल च केड़ा जादू कर लेना सी ऐसा ही उन्हें। है, अगर कर जाते तो मईशत के इशारे बता रहे थे, केड़े इशारे दस रहे सर, कलो ना इतने मेरे नाल बैठ के कोई डिस्कस करो, ले आओ ना डाटा। जब इन्हें कहते हैं सबूत लेके आओ तो फिर इनके मोबाइल के वो जो इंटरनेट है वो उसका पैकेज खत्म हो जाता। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन कट के करना ना भाई, साबित करो ना कितने सी। बिल्कुल ठीक है, हवा में था ना, पाकिस्तान के सरकारी डाटे में कभी वो 2.5% 2.6% से ऊपर गया आपके 3 सालों में। साल के 4-4 बजट पेश किया करते थे यार, इनसे बड़ा अहमक कौन माँ ने पैदा ऐसे ही किया है, होगा। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा ना पाकिस्तान के सरकारी, और पाकिस्तान में भी 2 जगह पे डाटा रिकॉर्ड होता है, स्टेट बैंक अलग करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग करती है। जी, आप उन दोनों डाटों से साबित कर दीजिए, वो तो आपके कंट्रोल में जी, थे। बिल्कुल ठीक है, किसी इंटरनेशनल फोरम के डाटे से हमें बता दीजिएगा कभी 5% भी क्रॉस की थी। आप 6% प्लस पे चल रहे बिल्कुल होते हैं, ठीक, बकवास बिल्कुल करी ठीक, जा रहे होते हैं। बीइंग 35 साल से मैं फाइनेंस कवर कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे अंदर क्या ये चीज़ डेवलप हो गई है कि जब कोई फाइनेंशियल फिगर्स को मिस कोट करता है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आई एम सॉरी, ये अलग मौजू में घसीट के इसमें लाया हूँ। अब वो आपके सवाल की तरफ वापस और फिर बात खत्म। जी, अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने IMF से रिक्वेस्ट भेजी कि भाईजान ये हमारे सिस्टम का एनालिसिस कीजिए। ठीक है, और हुकूमत पाकिस्तान कौन सी? शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ साहब की, की। ठीक है, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने ये IMF से कहा और IMF ने ये रिपोर्ट बना के शहबाज शरीफ साहब को दी। जी, और शहबाज शरीफ साहब ने इस रिपोर्ट को पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किया कि भाईजान
अगर हम मौजूदा इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही ये करप्शन रोक लें तो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5% से ऊपर जाती है। ओके, और मुकम्मल रोकने की बात नहीं हो रही, हमें को आधी एक रोक लेना, ठीक है, तो ये हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हमें ये करना है, ये सारा कुछ शेयर करके फिर उन्होंने खुद पब्लिक को जारी की। अब प्रोटोकॉल की गाड़ियों के अंदर जो है वो मंशियात की स्मगलिंग नहीं करनी है जी, ठीक है, ठीक है। अब जनाब जो है वो ये नहीं होगा कि सरकारी खाते से तो पैसे जारी हो गए, नीचे कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। असल में हुकूमत ने सबको कहा है कि भाईजान अपने अपने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, और मैं इसका सारा क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को देता हूँ, नो डाउट जी, ठीक है। आखिर में जाते जाते अपने बच्चों की भी तो तारीफ करनी चाहिए, नो डाउट जी, नो डाउट, ठीक है। आधा मालियाती साल गुजरा है मेरे भाई, और कल जो जायजा लिया है मरियम बीबी ने अपनी टीम का, तो 120 अरब रुपए की उन्होंने बचत की है। वाह, ठीक है ना। 120 अरब रुपया जो कि ऐसी जगहों पे खर्च होना था जिसका कोई कतार शुमारी नहीं था, उसकी उन्होंने बचत की है। एक मेरी उनसे और गुजारिश है कि वो जाएं और ज़रूर जाएं, ठीक है। ये जो गाड़ियां बसें वो दे रही हैं उनका इफ्तिताह करने ज़रूर जाएं, लेकिन ये इफ्तिताही तकरीबात जो हैं ये इतनी महंगी हो गई हैं कि एक तकरीब के बदले को 20 एक बसें तो मज़ीद आ सकती हैं, ठीक है। तो मेरी गुजारिश होगी कि हमने आपको माना और हम आपका झंडा उठाए फिर रहे हैं कि आप काम कर रही हैं, लेकिन ये जो इफ्तिताही तकरीब के ऊपर खर्चा हो जाता है ना, ये इससे 20 बसें और उस इलाके को दी जा सकती हैं। पिंडी में उन्होंने 80 बसें दी हैं जी, लेकिन पिंडी में जितना महंगा एहतमाम किया गया, क्योंकि वहाँ पे एक दो वेंडर से मेरी भी थी, तो जो महंगा एहतमाम किया गया है उसकी बजाय आप मजीद लोगों के लिए करते हैं। बिल्कुल ठीक है दादा, दादा बहुत शुक्रिया। मैंने आज हम ज्यादा टाइम लिया, आपको मैंने बोलने नहीं दिया क्योंकि ये मौजू जो था नहीं, आज आप फील में आ गए थे, आपको तकलीफ हुई थी, आपने जो फिगर्स दिए, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस उन फिगर्स के ऊपर अपनी कमेंट ज़रूर करेगी। तो अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।